वेलकम टू फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के रसायन विज्ञान में चैप्टर दूसरे का लेक्चर नंबर 10वां। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है। इसके पिछले वीडियो में हम 9 लेक्चर पढ़ चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं बोर मॉडल की सीमाएँ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं बोर मॉडल की सीमाएँ क्या हैं। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल रदरफोर्ड की नाभिकीय मॉडल से क्या था, बहुत ही बढ़िया था। हाइड्रोजन परमाणु था इसके जैसे अन्य आयन जैसे हीलियम प्लस लिथियम डबल प्लस बेरिलियम ट्रिपल प्लस इत्यादि के जो रेखा स्पेक्ट्रम थे, मतलब इन सब के क्या जो रेखा स्पेक्ट्रम और अस्थायित्व का क्या किया, व्याख्या कर सकता था। लेकिन क्या किया, बोर मॉडल निम्नलिखित बिंदुओं की व्याख्या क्या कर सका, नहीं कर सका। जो बोर मॉडल था क्या इन चीज़ों की क्या कुछ चीज़ों की क्या व्याख्या नहीं कर सका। अस्थायित्व और रेखा स्पेक्ट्रम की कर सकता था लेकिन किया नहीं। तो ये पहला पॉइंट क्या कर रहा है, परिष्कृत मतलब क्या बाहर की हुई स्पेक्ट्रमी तकनीकों द्वारा, मतलब क्या निकाली गई स्पेक्ट्रमी तकनीकों द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन रेखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सूक्ष्म संरचना की बहुत ही छोटी संरचना की द्विक यानी डबलेट मतलब दो, अर्थात पास पास स्थित दो रेखाएं, मतलब जो पास पास क्या थी स्थित दो रेखाओं की व्याख्या करने में क्या हुआ, विफल रहा। मतलब पास पास क्या है दो रेखाएं स्थित हैं, इसके व्याख्या करने में क्या असफल रहा। यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या हुआ, असमर्थ था। क्या कर सका, यह खाली हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही व्याख्या कर सका, लेकिन अन्य परमाणु के लिए क्या हो गया, असमर्थ रहा। हीलियम परमाणु, जो हीलियम परमाणु होता है जिसमें केवल क्या हो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम परमाणु कितने, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोर का सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र क्या स्पेक्ट्रमी रेखाओं के क्या विपाटन यानी जीमान प्रभाव, मतलब विपाटन यानी कि जेमान प्रभाव को क्या जेमान प्रभाव के या विद्युत क्षेत्र में उपस्थित उसके स्पेक्ट्रमी रेखाओं का क्या विपाटन यानी कि स्टार्क प्रभाव को क्या स्पष्ट करने में विफल रहा। मतलब क्या जो बोर का परमाणु क्या न जेमान प्रभाव को व्याख्या कर सका, ना ही क्या स्टार्क प्रभाव की क्या व्याख्या कर सका। तो इस प्रभाव को क्या स्पष्ट करने में क्या विफल रहा। और दूसरा पॉइंट क्या, अंत में क्या परमाणु के रासायनिक परमाणु होते हैं क्या रासायनिक आबंध से क्या होते हैं बंधे होते हैं, इसके द्वारा अणु बनाने की योग्यता की भी क्या व्याख्या नहीं कर सकते। मतलब क्या जो बंध बनाकर क्या कर सकते हैं परमाणु क्या एक दूसरे से जुड़कर क्या कर सकते हैं, अणु एक दूसरे से जुड़कर क्या परमाणु बना सकते हैं, इसकी भी क्या व्याख्या नहीं कर सका। इस प्रकार क्या हो गया, यह सब क्या बोर मॉडल की क्या थी सीमाएं थी। मतलब क्या इनके बीच ही क्या काम कर सकता था, इसके बाहर कुछ नहीं कर सकता था। फिर परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर, मतलब परमाणु का जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है उसकी ओर आइए देखते हैं। बोर का जो मॉडल का था इसमें क्या थी कमियों को ध्यान में रखते हुए, जो परमाणु मतलब बोर के मॉडल की कमियों को क्या ध्यान में रखते हुए क्या परमाणु से अधिक उपयुक्त और साधारण मॉडल के विकास में क्या किया गया, प्रयास किया गया। इस प्रकार के मॉडल में क्या निर्माण में जिन दो महत्वपूर्ण तथ्यों का अधिक योगदान रहा वे क्या है निम्नलिखित है। मतलब इस यांत्रिकी मॉडल के अनुसार क्या इनके जो योगदान थे इस निर्माण में क्या दो महत्वपूर्ण क्या तथ्यों का योगदान रहा। पहला क्या द्रव्य का द्वैत परिभाव व्यवहार, मतलब क्या द्रव्य क्या होता है, द्रव्य में क्या दो तरह से व्यवहार कर सकता है, एक तरंग की तरह है और एक कण की तरह क्या कर सकता है व्यवहार कर सकता है। फिर हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, इसमें क्या है मतलब क्या एक साथ क्या न उसके स्थिति और कण की प्रकृति को क्या एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत था। इसके बारे में आइए विस्तार से देखते हैं। द्रव्य का द्वैत व्यवहार, द्रव्य का जो क्या है द्वैत व्यवहार क्या होता है ये देखते हैं। फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक दे ब्रॉगली मतलब डी ब्रॉगली ने क्या किया सन 1924 में क्या यह प्रतिपादित किया कि विकिरण की तरह मतलब विकिरण यानी रेडिएशन की तरह द्रव्य को भी क्या द्वैत व्यवहार यानी कि दो तरह से क्या व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। मतलब क्या द्रव्य को भी क्या विकिरण की तरह दो व्यवहार, द्रव्य में क्या कण तथा तरंग दोनों तरह का क्या गुण होना चाहिए। मतलब क्या दो व्यवहार कण और तरंग का क्या दो व्यवहार क्या करना चाहिए गुण दर्शाना चाहिए। इसका अर्थ है कि जिस तरह फोटान का संवेग तरंग दैर्ध्य होते हैं, मतलब संवेग एवं तरंग दैर्ध्य होते हैं, मतलब जो फोटान है उसमें क्या होती है ऊर्जा, फोटान तो क्या सबसे छोटी इकाई क्या ऊर्जा की फोटान होती है, इसमें क्या संवेग एवं तरंग दैर्ध्य होते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी क्या संवेग और तरंग दैर्ध्य होना चाहिए, जैसे फोटान में होता है उसी तरह क्या इलेक्ट्रॉन भी होना
चाहिए। फिर ब्रागली ने इस तर्क के आधार पर क्या किया, किसी पदार्थ के कण के लिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा और संवेग p के मध्य क्या किया, एक संबंध बताया। क्या है, लैम्डा बराबर एच अपान एम भी। एम भी क्या है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या संवेग कहेंगे, एच अपान पी, जहाँ एम क्या है कण का द्रव्यमान, भी क्या है कण का वेग और पी उसका क्या है संवेग है। मतलब इलेक्ट्रॉन ये है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वेग और संवेग है। ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। फिर हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत का क्या, इसका बारे में आइए देखते हैं। फिर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में किसी मतलब कोई भी क्या गतिशील सूक्ष्म वस्तु, बहुत ही क्या छोटी वस्तु, जैसे इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या कोई भी क्या वस्तु क्या अति सूक्ष्म वस्तु है, उसका क्या एक साथ मतलब क्या कर रहा है, गति कर रहा है। गति कर रहा है मतलब ऐसे क्या कर रहा है, घूम रहा है चारों तरफ। जब घूम कर रहा है तो उसकी स्थिति और वेग दोनों का एक साथ क्या निर्धारित कर सकते हैं कि मतलब इस स्थिति में है, इस वेग पर है, ऐसा कभी निर्धारण संभव नहीं है। यथार्थ निर्धारण क्या संभव नहीं है। इसे क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। यदि किसी गतिशील सूक्ष्म कण, यानी क्या कोई गतिशील क्या सूक्ष्म कण के संवेग की में अनिश्चितता, मतलब क्या है संवेग में क्या अनिश्चितता क्या है, डेल्टा पी हो, और उसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा यक्स हो तब, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा यक्स बराबर लगभग क्या होगा, अनिश्चितता मतलब क्या बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है एच अपान 4 पाई के। तो डेल्टा पी बराबर एम डेल्टा भी हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहते हैं संवेग, तो द्रव्यमान तो परिवर्तित होगा नहीं, वेग ही परिवर्तित होगा, तो डेल्टा भी हो जाएगा। तो एम डेल्टा भी इंटू डेल्टा यक्स आर इक्वल ग्रेटर देन एच अपान 4 पाई। फिर डेल्टा भी बराबर आर इक्वल ग्रेटर देन एच अपान 4 पाई एम डेल्टा यक्स। क्या आ गया, ये फार्मूला हमको प्राप्त हो गया। तो इस पर आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या कोई इलेक्ट्रॉन, कोई गतिशील इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या 0.1 नैनोमीटर है, 0.1 नैनोमीटर है, और उसके वेग में क्या अनिश्चितता बताइए। कारक मतलब उसके वेग में अनिश्चितता बताइए। तो कैसे बताएंगे आइए देखते हैं। डेल्टा एक्स बराबर क्या 0.1 नैनोमीटर, कितना दिया स्थिति क्या डेल्टा एक्स दे दिया है, तो क्या इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 पर -9 गुणा करेंगे क्या मीटर में आ जाएगा, 10 पर 11 -11 मीटर। तो द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और यह प्लैंक कांस्टेंट है तो इसका मान 6.66 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो क्या सभी का मान क्या करें रख देंगे, रख देने पर एच का मान इतना रख दिए 4 पाई का मान 3.14, एम का मान 9.1 × 10⁻31 डेल्टा एक्स का मान 10⁻11, तो 10 का पावर -31 और क्या 10 का पावर -34, ये ऊपर जाएगा तो इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा तो कितना 3 बचेगा। तो क्या ऐसे इसको 31 से क्या कर सकते हैं 10 का पावर 3 से काट सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा कर दीजिए 10 का पावर -3 लिख दीजिए, तो 10 का पावर -3 और 11 जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा माइनस, तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा घट जाएगा, 11 में से 3 गया 10, 8 बच गया, तो 6.6 × 10 का पावर 8, इसका गुणा कर दिए तो इतना, फिर 9.1, फिर इसका टोटल का गुणा किया इतना आ गया। डेल्टा भी बराबर क्या इससे भाग देते क्या 0.0577448 × 10 का पावर 8, तो क्या इसको लिख सकते हैं 5.774 × 10 का पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। वेग है तो क्या मीटर प्रति सेकंड में ही रहेगा, तो 5.8 × 10 का पावर 6 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गया, इसका वेग में क्या अनिश्चितता आ गया। बोर मॉडल विफल क्यों, मतलब इसके विफलता का कारण, मतलब क्यों विफल हो गया, मतलब यह सफल क्यों नहीं रहा। बोर मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन को क्या एक आवेशित कण के रूप में क्या नाभिक के चारों ओर, जो बोर के मॉडल में क्या था एक इलेक्ट्रॉन को क्या एक आवेशित कण के रूप में क्या नाभिक के चारों ओर क्या निश्चित वृत्ताकार कक्षा में क्या होता है घूमता हुआ मान लेते हैं, मतलब मानते हैं क्या इलेक्ट्रॉन क्या नाभिक के चारों ओर क्या घूम रहा है। लेकिन क्या इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन के तरंग लक्षण पर कोई विचार नहीं था। इस मॉडल में क्या कि इलेक्ट्रॉन तरंग का भी गुण दर्शाता है, इसमें क्या था इसका विचार नहीं किया गया। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, मतलब जो हाइजेनबर्ग थे क्या उनके अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार क्या स्थिति किसी समय क्या किसी वस्तु की स्थिति कण की क्या स्थिति और वेग का एक साथ क्या निर्धारित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस प्रकार क्या हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो बोर मॉडल था क्या द्रव्य के दोहरे प्रकृति की अनदेखी करता था, मतलब क्या यह
नहीं बताया कि द्रव्य में क्या दोहरी प्रकृति भी होती है, इसलिए क्या हो गया, बोर मॉडल विफल हो गया। अब आ गया परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। तो चीर सम्मत क्या है, बहुत ही पुराना, मतलब चीर सम्मत यांत्रिकी, बहुत ही पुराने यांत्रिकी द्रव्य में, मतलब क्या द्रव्य के रूप में परमाणु, मतलब क्या कोई क्या परमाणु कणों में दोहरे व्यवहार की क्या संकल्पना तथा अनिश्चितता नियम की क्या उपेक्षा करती है। मतलब जो चीर सम्मत बहुत ही पुरानी क्या है मैकेनिकल सिस्टम है, क्या करती है वह दूसरे कणों के क्या दोहरे व्यवहार, मतलब दो तरह से व्यवहार करने की क्या संकल्पना तथा अनिश्चितता के नियम को क्या करती है, उपेक्षा करती है, मतलब क्या उसका बुराई करती है। द्रव्य के दोहरे व्यवहार को, जो द्रव्य का क्या दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्या कहते हैं, क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। मतलब क्या द्रव्य के दोहरे व्यवहार को लेकर मतलब विकसित की गई यांत्रिकी क्या कहलाती है, क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। इसके तहत क्या अति सूक्ष्म वस्तु की, मतलब बहुत ही क्या छोटे सूक्ष्म, मतलब बहुत ही छोटे वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। मतलब क्वांटम यांत्रिकी के तहत क्या बहुत ही छोटे वस्तु की अध्ययन करते हैं, जो क्या कर सके तरंग और कण दोनों का क्या करता है, गुण दर्शाता है। मतलब इस यांत्रिकी के तहत क्या बहुत ही छोटे अति सूक्ष्म वस्तु के गति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जो क्या तरंग और कण दोनों का क्या करते हैं, गुण दर्शाते हैं। और क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा दिया गया था, श्रोडिंगर साहब द्वारा क्या किया था, प्रतिपादित किया गया था। तो क्या कर सकते हैं, ऐसा निकाय, मतलब ऐसा निकाय जिसमें क्या एक परमाणु या अणु जिसकी क्या ऊर्जा समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। इसके लिए क्या श्रोडिंगर ने क्या किया, इस प्रकार लिखा कि एच साई बराबर ई साई, जहाँ साई क्या है तरंग फलन है और जहाँ एच क्या एक गणितीय संकारक यानी कि ऑपरेटर है, जिसे क्या हैमिल्टोनियन कहते हैं। फिर हाइड्रोजन परमाणु का श्रोडिंगर, मतलब फिर हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या श्रोडिंगर समीकरण दिया गया। तो क्या होता है, जब श्रोडिंगर समीकरण को क्या किया, हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या किया गया, हल किया गया। मतलब जो श्रोडिंगर समीकरण दिया गया तो उसके लिए क्या हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या उसे हल किया गया, तब उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो संभव ऊर्जा स्तर और उसके संगत तरंग फलन साई प्राप्त होते हैं। मतलब क्या उसके जो संभव ऊर्जा स्तर, मतलब जितनी ऊर्जा स्तर तक क्या करता है वह गति कर सकता है, उसके संगत मतलब उसके समान जो तरंग फलन था क्या हुआ, प्राप्त हुआ। और एक क्वांटित ऊर्जा स्तर तथा उनके संगत तरंग फलन श्रोडिंगर समीकरण के हल के क्या हुए, फलस्वरूप प्राप्त हुए। मतलब जब इसका श्रोडिंगर समीकरण क्या किया गया, हल किया गया, क्वांटित ऊर्जा स्तर तथा उनके संगत तरंग फलन के द्वारा जब उसको हल किया गया तो क्या प्राप्त हुआ, श्रोडिंगर समीकरण का हल के फलस्वरूप जो है क्या तीन क्वांटम संख्याएं प्राप्त हुई। जैसे क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को m से, द्विगंशी को l से और चुंबकीय को m से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित किया गया, द्वारा निर्दिष्ट किए गए, जो क्या है श्रोडिंगर समीकरण के क्या प्राकृतिक हल से क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। तो इन सभी समीकरण मतलब क्या ये सब क्वांटम संख्याओं के बारे में क्या हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वो भी विस्तार से, प्रत्येक का एक एक का विस्तार से पढ़ा जाएगा। और कक्षक किसे कहते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में पूरी तरह फुल डिटेल यानी पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया है वो भी डिटेल के साथ यानी कि चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। तो आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।